आज हम लोग कैपिटल रिजर्व और दूसरा है डिविडेंड। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और डिविडेंड। तो इन तीनों का कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे और ये होता क्या है, इसको हम लोग इसमें कवर करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कैपिटल रिजर्व है क्या। तो इसे क्रिएट किया जाता है। इट इज क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल। मतलब ओनर क्या करता है या शेयर होल्डर क्या करते हैं, कैपिटल का एक सर्टेन परसेंटेज फ्यूचर के लिए रिजर्व कर देते हैं। अब ये पैसा इस्तेमाल हर जगह नहीं होगा। कहाँ होगा? जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी का कोई क्राइसिस आ जाएगा फाइनेंशियल, तो एकदम लास्ट में जिस पैसे का यूज किया जाएगा वो कैपिटल रिजर्व है। एक जनरल रिजर्व होता है, वो अलग होता है। जनरल रिजर्व जनरल पर्पस से होता है, मतलब उसका फ्यूचर में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपेंस का पेमेंट करना है, लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो आप जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कैपिटल रिजर्व इट इज क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल एंड यूज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशंस या वाइंड अप। ये चीज समझ में आई कि इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी बंद होगी तो कुछ कंपनी की लायबिलिटीज होंगी, तो उस लायबिलिटीज को पे करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शेयर होल्डर्स का, जैसे डिबेंचर होल्डर्स का, या कोई बैंक से लोन लिया है तो उसकी लायबिलिटी आपको पे करनी है, तो इस कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल रिजर्व का। दूसरा जो होता है वो होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का इस्तेमाल पहले समझते हैं। जनरल रिजर्व क्रिएट कैसे होता है? प्रॉफिट से। तो इट इज क्रिएटेड फ्रॉम या आउट ऑफ प्रॉफिट एंड यूज for future liabilities and फॉर बिजनेस फ्यूचर expenses and liabilities। दोनों का ऑब्जेक्टिव समझ में आया क्या क्या है? कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया जाता है कैपिटल से ही, और इसका इस्तेमाल कंपनी के वाइंड अप पे किया जाता है। और जनरल रिजर्व का क्रिएशंस प्रॉफिट से होता है। तो इसे क्या करते हैं, कभी भी इन फ्यूचर आपकी कोई लायबिलिटी आ गई, कोई एक्सपेंस हो गया, तब आप जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे पेमेंट के लिए। कैपिटल रिजर्व भी कैपिटल का पार्ट है और जनरल रिजर्व भी कैपिटल का ही पार्ट है। यानी जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो जहाँ पर कैपिटल लिखते हैं उसके ठीक नीचे जनरल रिजर्व या रिजर्व एंड सरप्लस या कैपिटल रिजर्व लिखते हैं हम लोग। तो कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व कैपिटल का ही पार्ट है ये। मतलब आप कह सकते हैं कि कैपिटल का जो फैमिली है उसी का ये एक मेंबर है। बट कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व में फ़र्क ये है कि कैपिटल रिजर्व एकदम लास्ट में यूज़ किया जाएगा वाइंड अप के टाइम, और जनरल रिजर्व का इस्तेमाल ड्यूरिंग द बिजनेस पीरियड कभी भी नीड पड़ती है, फाइनेंशियल नीड पड़ती है, तो उसके पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और तीसरा एक क्या और था? कैपिटल रिजर्व जब क्रिएट करता है
उसका ड्यूरेशन क्या होता है? जैसे हम लोग बीच में कभी भी कैपिटल कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर होता है कि कितना कैपिटल है, तो उसका कितना परसेंट हम लोग फ्यूचर के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ये हर साल किया जाता है? नहीं, जब भी कैपिटल होगा उसका, हर साल तो जनरल रिजर्व किया जाता है, लेकिन कैपिटल रिजर्व जब कंपनी के पास कैपिटल आता है, शेयर्स इशू करते हैं, तो उसी वक्त ये डिसाइड होता है। मतलब पहली बार हो सकता है या दूसरी बार कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो उस वक्त हो जाएगा। रिजर्व तभी तो करेंगे ना जब ये कैपिटल साल भर का पूरा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा, तभी हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए। हाँ, जैसे यहाँ पर हम लोग कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 20 लाख रुपए हमारे पास कैपिटल है, ठीक, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि 20% हम लोग इस कैपिटल का रिजर्व कर देते हैं फ्यूचर के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख रुपए का 20%, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हो जाएंगे। तो इस 4 लाख रुपए को आप कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पे एक एंट्री कर दें, जो भी एंट्री है, जैसे मान लीजिए 31 मार्च को आप कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद ही हम इसे क्रिएट करते हैं, या कभी भी अगर फ्यूचर में बीच में अगर आप करते हैं तो इसे आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर पीएल के बाद करते हैं तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड। यहाँ पर हम लोग कितना लिख देते हैं? 20 लाख कैपिटल था तो उसका 20% रिजर्व कर देते हैं। ये एंट्री करनी पड़ेगी। फिर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है इस साल का वो 10 लाख है। कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख है, तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, की पर्सन हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो उन लोगों ने ये फाइनल किया कि इस बार हम लोग प्रॉफिट का 30% या 10% या 20%, 10% ही रखते हैं। 10% क्या करेंगे? प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 10% यहाँ रख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? अब 1 लाख रुपए की एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बीइंग जनरल रिजर्व दोनों क्रिएट ऐसे ही होता है। ऐसे समझ लीजिए, कैपिटल रिजर्व कैपिटल से क्रिएट होता है और जनरल रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट होता है। दोनों में बहुत फर्क है। जनरल रिजर्व किसका पार्ट है? प्रॉफिट का, प्रॉफिट से क्रिएट होता है, और कैपिटल रिजर्व कैपिटल से होता है। कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल वाइंड अप के टाइम होता है और जनरल रिजर्व का इस्तेमाल ड्यूरिंग द बिजनेस फ्यूचर एक्सपेंस, फ्यूचर लायबिलिटी में कर सकते हैं। अब हम डिविडेंड की बात करते हैं। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड हमारा
प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज है जो हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। अच्छा, डिविडेंड्स उनको इसलिए देते हैं कि क्योंकि वो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं, तो उन्हीं के पैसे से हम लोग बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट होता है, तो उसी प्रॉफिट में से एक परसेंटेज हम उनको देते हैं उनके शेयर्स के हिसाब से। तो ये भी कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर मीटिंग होती है, एजीएम में मीटिंग होती है, वहाँ अप्रूव होता है, सारे शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं कि नहीं ठीक है, इतना परसेंट डिविडेंड दिया जाएगा। तो डिविडेंड जो होता है इट इज आल्सो गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट एज पर पॉलिसी ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी उसके अनुसार। ये डिविडेंड हो गया। अब इसको समझते हैं कैसे होता है। कितना प्रॉफिट था? 10 लाख। 10 लाख में हमने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया? 10%। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि डिविडेंड इस बार हम अपने शेयर होल्डर्स को 20% देंगे। तो आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10 लाख का 20% कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट, बीइंग डिविडेंड डिक्लेयर भी लिख सकते हैं। कितना? 2 लाख रुपए। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पेमेंट कर देंगे। सपोज कि 1 अप्रैल को पेमेंट हुआ डिविडेंड का, तो लिखेंगे बीइंग डिविडेंड पेड, यही 2 लाख रुपए लिख देंगे। अब आपका प्रॉफिट बचा कितना? पहले था 10 लाख, 1 लाख उसमें से क्या माइनस हो गया? जनरल रिजर्व। तो बचा कितना? 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख बचा। सर वो एक ही हो गया है ना, इस वजह से 9 लाख। फिर हमने क्या किया, उसमें से 2 लाख और माइनस कर दिया, 7 लाख बचा। ये 7 लाख रुपए कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। तो रिटेन अर्निंग किसको बोलते हैं? इसी 7 लाख को। रिटेन अर्निंग, जो कंपनी के पास मुनाफा रह जाएगा उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। बाद डिविडेंड भी दे दिया, जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद भी प्रॉफिट बचा हुआ है, तो वो प्रॉफिट कंपनी के पास रहेगी, कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा रिटेन अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स हो जाएगा आपका 7 लाख रुपए। ये था इसमें। ये क्वेश्चन करना था आपको कि कैपिटल रिजर्व की एंट्री अगर आएगी तो कैसे पास करेंगे, जनरल रिजर्व की एंट्री आएगी तो कैसे पास करेंगे,
और डिविडेंड की एंट्रीज आएंगी तो कैसे पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन हाँ, पीएल अप्रोप्रिएशन से, पीएल के बात कर रहे हैं तो पीएल अप्रोप्रिएशन से होगा। इसको बंद कर दीजिए।